सो गाइस, मैं हूं जितेंद्र और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया में। और गाइस, आज की इस वीडियो में मैं लाया हूं आपके लिए एक न्यू टॉपिक ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड दिस टॉपिक इज टोटली रिलेटेड टू द आवर न्यू यूनिट मशीन आवर रेट। गाइस, पिछली वीडियो में हमने मशीन आवर रेट का इंट्रो आप सभी के साथ डिस्कस किया था और हमने बताया था व्हाट इज मशीन आवर रेट एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मशीन आवर रेट इन कॉस्ट अकाउंटिंग। तो ये सब जो हमारे डाउट्स है, यानी कहना चाहिए कॉन्सेप्ट एनालाइज, हमने इस टॉपिक को अभी क्लियर किया हुआ है। और आज की इस वीडियो को एक स्टेप और हम आगे बढ़ाएंगे और आपको आज हम बताने वाले हैं, हमारा टॉपिक है स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस क्या होते हैं, सबसे पहले ये जानना है। और स्टैंडिंग चार्जेस को हिंदी में कहते हैं स्थाई भी है। स्थाई से आप समझ में आ रहा होगा कि ये फिक्स्ड होते हैं, ठीक। या फिर ये कह लीजिए कि ये जो है किसी भी प्रोडक्शन हाउस में होने ही हैं। तो चलिए इसको डेफिनेशन के तौर पर क्या किस तरह से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, चलिए बोर्ड पर हम दिखाते हैं आपको। जो हमारे पास डेफिनेशन है इसकी, विच एक्सपेंसेस आर नॉट कनेक्टेड डायरेक्टली विद मशीन बट पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स आर कॉल्ड स्टैंडिंग चार्जेस। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो डेफिनेशन है ये किसी भी बुक की डेफिनेशन नहीं है। हमने अपने खुद से इस डेफिनेशन को इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की है। और यही एक खासियत होती है। कभी भी आप हमेशा ध्यान रखिए, कॉमर्स में मोस्टली ये चीज़ें होती हैं कि आप किसी भी टॉपिक की कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए और उसको अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस कीजिए। तो मैंने भी इसी तरह से एक ट्रांसलेशन के तौर पर इंग्लिश में इसको लिख दिया, क्या कि विच एक्सपेंसेस आर नॉट कनेक्टेड डायरेक्टली विद मशीन बट पार्ट्स ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड आर कॉल्ड स्टैंडिंग चार्जेस। इसका मतलब हुआ ऐसे व्यय जिनका संबंध प्रत्यक्ष रूप से मशीन से नहीं होता, यानी कि डायरेक्टली मशीन से उनका कोई कनेक्शन नहीं होता, लेकिन ये व्यय फैक्ट्री ओवरहेड से शामिल होते हैं। यानी ये जो एक्सपेंसेस हैं वो फैक्ट्री ओवरहेड्स के पार्ट होते हैं। तो इन एक्सपेंसेस को आप क्या कहेंगे, स्टैंडिंग चार्जेस कहेंगे, यानी कि स्थायी व्यय कहेंगे। अब कौन कौन से एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो स्थायी व्यय में शामिल किए जाते हैं, तो दोस्तों आपको वन बाय वन में बता रहा हूं कुछ ऐसे एक्सपेंसेस जिनमें आप जब क्वेश्चन में इनको देखेंगे तो आपको ये समझ लेना है कि एक्सपेंसेस स्टैंडिंग चार्जेस के रूप में आपको ट्रीट करने हैं। तो चलिए, पहले नंबर में हमारा क्या है, कारखाने के भवन का किराया। इसको इंग्लिश में कह सकते हैं आप रेंट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग। फैक्ट्री बिल्डिंग रेंट जो है आपका स्टैंडिंग चार्ज होगा, ठीक। सेकंड नंबर पे है कारखाने के भवन का कर तथा बीमा, इंग्लिश में टैक्स एंड इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों रूप में लिखने की कोशिश की है कि बाइलिंगुअल मैं यूज कर सकूं एंड प्रोबेबली आई एम डीलिंग विद माय बोथ व्यूवर्स which are connected with English medium and also who are connected with हिंदी मीडियम। तो दोनों के लिए मैंने ये कोशिश की है अपनी, ठीक है। मेरी इंग्लिश थोड़ी सी तंग है, इसी कारण से मैं थोड़ा सा इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा कन्वर्सेशन नहीं कर पाता हूँ, बट आई एम ट्राइंग लिटिल बिट माई सेल्फ, ठीक। तो अगर आपको थोड़ा सा भी इंग्लिश में मेरी थोड़ी गलतियाँ लगे तो उसको माफ़ कर दीजिए, हेजिटेट होता हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे मशीनों का बीमा, इसको क्या कहेंगे, इंश्योरेंस ऑफ मशीन। सामान्य प्रकाश यानी कि जनरल लाइट, जो लाइटिंग वगैरह होती है फैक्ट्री में, इसको भी आप स्थायी व्यय में ट्रीट करते हैं। जाहिर सी बात है, जब आप एक फैक्ट्री में मशीन जहाँ पर इनबिल्ट है, इंस्टॉल्ड है मशीन्स, तो वहाँ क्या होता है भाई, लाइट तो यूज में होगी ही होगी। हो सकता है कि फैक्ट्री में उस मशीन पर लाइट ना यूज हो रही हो जहाँ पर हम जिस मशीन की आवर रेट की कैलकुलेशन कर रहे हैं, बट ये लाइट तो प्रॉपर वे में जलती ही रहेंगी, ठीक है। रद्दी रुई, रद्दी यानी कि कॉटन वेस्ट, चिकनाई का तेल इसको बोलेंगे लुब्रिकेंटिंग ऑयल, रद्दी कपड़ा क्लॉथ वेस्ट, उपभोग्य स्टोर्स यानी कि कंज्यूमेबल स्टोर्स, जिस स्टोर्स को हम कंज्यूम कर रहे हो, यूज कर रहे हो। यहाँ पर है फुटकर सामान, इसका मतलब है सन्ड्री सप्लाईज। फोरमैन का वेतन हो गया फोरमैन सैलरी, निरीक्षक का वेतन यानी कि सुपरवाइजर सैलरी, प्रबंधक का वेतन मैनेजर सैलरी, चौकीदारों का वेतन वॉचमैन सैलरी, यंत्र चालक की मजदूरी यानी कि अटेंडेंट्स या फिर ऑपरेटर वेजेस, और ऋण पर ब्याज। कहीं कहीं क्या होता है, ऋण पर ब्याज को इस कैलकुलेशन से बाहर रखा जाता है, मशीन आवर रेट की कैलकुलेशन में ऋण पर ब्याज को शामिल नहीं करते हैं। लेकिन कुछ स्कॉलर मानते हैं या कुछ हमारे एनालिस्ट का कहना है कि ऋण पर ब्याज को भी आप
जो है कॉस्ट अकाउंटिंग में मशीन आवर रेट की कैलकुलेशन के लिए दिखाइए, जिससे क्या होगा आपकी कॉस्ट पर इसका इफेक्ट पड़ेगा और वो एक्चुअल में जो है मशीन आवर रेट जो है आएगी आपकी। तो अगर आप क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन है, तो आप दो तरह से क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। या तो आप इसको ले लेंगे या फिर इसको छोड़ देंगे। अगर आप इसको ले रहे हैं तो आप नोट डालकर लिखेंगे कि मैंने इंटरेस्ट ऑन लोन को भी स्टैंडिंग चार्जेस के रूप में ट्रीट किया है। और अगर आप इसको छोड़ रहे हैं तब भी आपको नोट करना है कि इंटरेस्ट ऑन लोन को मैंने स्टैंडिंग चार्जेस के रूप में शामिल नहीं किया है। तो ओवरऑल आपको ये स्टैंडिंग चार्जेस यहाँ पर समझ में आए और इस वीडियो का कितना बड़ा रोल होने वाला है आने वाले टॉपिक्स में, आने वाली वीडियो में, वो आपको आगे आने वाले समय में पता चलेगा। इसलिए मैं आपसे हमेशा यही कहता आया हूँ कि कोई भी वीडियो जो हमारे द्वारा अपलोड की गई है उसका किसी ना किसी पर्पज के कारण ही अपलोड होना हुआ है। विदाउट पर्पज हम कोई भी वीडियो आपके लिए अपलोड नहीं करते हैं और ये वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए आने वाले समय में आपको पता चलेगा। दोस्तों, इस टॉपिक को क्लियर करने में और इस टॉपिक को समझ पाने में आपको अगर थोड़ी सी भी हमारी हेल्प महसूस हो रही है तो प्लीज़ हमारी मेहनत के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि दोस्तों जब तक आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर नहीं करेंगे तो ये जो हमारा एक पर्पस है, हमारा पर्पस है कि हम कॉमर्स स्टूडेंट के कोने कोने तक पहुंचे और हर कॉमर्स स्टूडेंट तक हमारे चैनल की रीच हो। तो वो हमारा जो एक मोटो है वो सफल नहीं हो पाएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करें कि चैनल सब्सक्राइब करने योग्य है तो जरूर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच। हम आपसे मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा कॉमर्स की दुनिया के साथ। थैंक यू सो मच।